नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज जुमा है और जुमे के दिन 15 अगस्त 1947 को हम हिंदुस्तानियों को आज़ादी मिली थी। जुमा किसी भी हिंदुस्तानी के लिए एक आम दिन नहीं हो सकता, क्योंकि उस दिन हम लोगों को, हम सभी हिंदुस्तानियों को आज़ादी मिली थी। और इस आज़ादी को बचाए रखने के लिए आज तक पता नहीं कितने फ़ौज के लोग, कितने आम लोग इस मुल्क के लिए, इस मादरे वतन के लिए अपनी शहादत दी है। हाल ही में ईरान, इजराइल और अमेरिका वॉर में ये देखा गया कि डिफेंस फोर्सेस किसी भी कंट्री के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। वेनेजुएला का एपिसोड आप लें और इस तरह की तमाम जो घटनाएं हुई हैं, चाहे रशिया यूक्रेन की बात लें, तो सभी को ये बात बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि किसी भी मुल्क के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना अहम है। और जिस मुल्क में फौज के साथ आम लोगों का लगाव नहीं होता, वो मुल्क बहुत जल्दी तबाह हो जाता है। और इसके एग्जाम्पल आपको आज हर तरफ दिख रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी मुल्क का अगर डिफेंस सिस्टम कमज़ोर है तो उस मुल्क में कभी भी कोई भी हावी हो सकता है। कुल मिलाकर के जो इम्पोर्टेंस है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस का, उसको बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता। अब देखने वाली बात है कि इस बात को एक आम आदमी किस लेवल तक समझता है। आपको शायद याद हो कि कारगिल वॉर में बहुत हिंदुस्तानी इन्होंने शहादत दी, लेकिन हमें विजय प्राप्त हुआ। वी फॉट एंड वी वॉन द वॉर। इसमें एक नाम उभर के आता है, कैप्टन बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा। मैं ये नाम रुक के इसलिए ले रहा हूँ, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये नाम आप सदा याद रखें। एक और नाम आप याद रखें, डिम्पल चीमा। जी हाँ, डिम्पल चीमा वो शख्सियत हैं जिनकी शादी कैप्टन विक्रम बत्रा से नहीं हुई थी और वो एक बार गुरुद्वारा गए थे, तो मजाक मजाक में कैप्टन बत्रा ने उनके पल्लू को लेकर के गुरुद्वारे के कई फेरे लिए उन्होंने, और उन्होंने डिम्पल जी से कहा कि वेलकम मिसेस बत्रा। उन्होंने ये वादा किया था डिम्पल जी से कि कारगिल वॉर के बाद या तो वो वापस आएंगे, ये भारत के तिरंगे में लिपटा हुआ उनका शरीर आएगा। और उस वादा को आज तक डिम्पल जी निभा रही है। मेरी पूरी ये कोशिश थी कि जी सलाम में मैं ऐसे लोगों को हाईलाइट करूं। एक प्रोग्राम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस के ब्रेव हार्ट्स को डेडिकेट करूं, लेकिन ड्यू टू सम
टेक्निकल ग्लिच ड्यू टू सम रीज़न वो प्रोग्राम मैं वहाँ कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है और ख्वाहिश है कि इस प्रोग्राम को हम डिजिटली लाएं और उसमें हमें हर हिंदुस्तानी का सपोर्ट मिले, ताकि कम से कम जो हमारा यंगर जनरेशन है उनको हम ये बता सकें कि हमारा रियल हीरो कौन है। एक बहुत अफसोस की बात है कि जो रील्स बनते हैं, जो सोशल मीडिया में जो चीज़ें वायरल होती हैं, वो किस कैटेगरी का है हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना ट्रैश होता है, इतना फिल्थ होता है, और उसी को लोग देखते हैं, करोड़ों व्यूज़ जाते हैं उसके। क्या इस तरह के थॉट प्रोसेस से हम इस मुल्क को और मजबूत करेंगे या कर पाएंगे? सरकार की एक कोशिश होती है कि अपने पॉलिसी से, अपने प्रोग्राम से मुल्क को मजबूत करे। ऑफिशियल्स उसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन एक आम नागरिक का किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है। अधिकार की बात तो हम करते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है, इस पे कोई चर्चा नहीं, इस पे कोई बहस नहीं। तो गौर करने की जरूरत है कि हम जिस तरह के रील्स देख रहे हैं या बना रहे हैं, क्या आपका कोई कंट्रीब्यूशन है टू मेक दिस कंट्री स्ट्रांग, या बस इसी तरह नशे में ही रहेंगे? तो मेरा ये सवाल है कि इस काम को तो करना ही है। हमारे मीडिया के कुछ दोस्त मेरे साथ आए हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कई सारे कॉरपोरेट के लोग, कई सारे बड़े लोगों से मैंने इस प्रोग्राम का जिक्र किया। अब मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि दे हार्डली टेक एनी इंटरेस्ट। जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए शहादत दी है, वो किस तरह के लोगों के लिए ये कुर्बानी दी उन लोगों ने। उनके परिवार वाले जब देखते होंगे कि उनके बच्चों पर बना वीडियो के जो व्यूज़ हैं वो कम है, और जो अश्लील वीडियोस बने हैं उसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं लगता होगा कि उनका जो आंखों का तारा थे, उन्होंने कैसे लोगों के लिए अपनी कुर्बानी दी है? सोचते तो होंगे ज़रूर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। पता नहीं इस वीडियो को कितने लोग देखेंगे। मुझे यकीन है कि इस वीडियो को कोई फॉरवर्ड नहीं करेगा, वो देख के भूल जाएंगे, बट फिर भी मेरी एक कोशिश है। आई विल कीप ऑन ट्राइंग। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।